तो देखते हैं निम्नलिखित में मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आयोग ने गलत कर दिया था क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ठीक है, आप ये जानो आगरा, दिल्ली और लाहौर ये 3 जगह चित्रशालाएं अकबर ने बनवाई थी। बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई। तो बाबरनामा की सचित्र प्रतियां दोस्त अकबर ने तैयार करवाई। ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हाशिया बनाकर चित्र करना किस शैली का प्रभाव है। तो ये भी आंसर को फॉल्स कर दिया गया था, तो फारसी और ईरानी शैली हो जाएगी दोस्त। ठीक है, आप इस पर टिक कर सकते हैं। यहाँ पर राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम है, तो राजस्थानी शैली के समकालीन दोस्त मुगल शैली हो जाती है आपकी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं परदाज तकनीकी की जहाँ बात आएगा वहाँ आपकी मुगल शैली हो जाएगी। यहाँ वसली किस प्रकार के चित्रों का प्रयोग मिला, किस प्रकार के चित्रों में लिए प्रयोग में लाई जाती थी। तो लघु चित्रों के लिए दोस्त। ठीक है, आगे बात करते हैं वसली क्या है। तो एक प्रकार का वो होता था धरातल। ठीक, वसली क्या होता था, कागज पर चित्रित हेतु उचित धरातल। कला सामंजस्य उत्पन्न करता है किसमें, रेखा द्वारा, रंग द्वारा, रूप द्वारा, ये तीनों सभी। ठीक, बात करते हैं वसली क्या है दोस्त, एक उपयुक्त सतह है। आगे मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब आरंभ हुआ। तो औरंगजेब के समय आरंभ हुआ था दोस्त। ठीक, याद रहे। आगे बात करते हैं मुगल स्कूल का स्वर्णकाल शाहजहां। ठीक, स्वर्णकाल शाहजहां, स्वर्णकाल किस शासक की अवधि में था। तो शाहजहां। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ देखो स्थापत्य कला भी इसी के समय था। आगे बात करते हैं यहाँ पर ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित कौन सी है। तो दोस्त मुगल है। ईरानी प्लस राजस्थानी ना, तो मुगल है। आगे बात करते हैं यहाँ सभी चित्र क्या है दोस्त, तो व्यक्ति चित्र है। ठीक है, धार्मिक प्रतिबिंब के कारण मुगल कला बन गया था। ठीक है, धार्मिक प्रतिबिंब के कारण दरबारी कला बन गई थी। अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है। तो अलंकृत हाशिए आपके दोस्त मुगल शैली की देन हो जाएंगे। ठीक है, मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था। तो फारसी और भारतीय, याद रहे। ठीक है, यहाँ देखिए प्रायः हाशिए पर सोने एवं चांदी की तबक को छिटक दिया जाता था। ठीक है, और अलंकृत हाशिए जहांगीर के समय का है, याद रहे। व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया है। तो किस शैली में दोस्त, तो ये आपका मुगल शैली हो जाएगा। हिंदू और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर, तो भारतीय भूमि पर विकसित किया। ठीक है दोस्त, यहाँ आप देखिए चित्रकारों का सही कालानुक्रम बताइए। तो यहाँ आप देखिए कमालुद्दीन बेहजाद जो हो जाएंगे फारस का चित्रकार था, इनकी टाइमिंग ये हो जाएगी। मीर सैयद अली फारस का चित्रकार था, समय आपका ये 1510 से 1572। मिस्किन अकबर कालीन हो जाएंगे और मंसूर आपके क्या हो जाएंगे, मुगल कालीन हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं अय्यारे दानिश दोस्त पंचतंत्र का है। ठीक है, अय्यारे दानिश पंचतंत्र। अच्छा, इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता पंचतंत्र के कौन है इस ग्रंथ के, तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं रंग जो मिट्टी से प्राप्त किया जाता है वो खनिज रंग होते हैं। यहाँ मुगल शैली का अभाव है, मुगल शैली में नारी छवि नहीं बनाई गई है, कम बनाई गई है। अच्छा, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। प्राथमिक रंग वो होते हैं जिनको बनाया नहीं जा सकता बल्कि उनके मिश्रण से कई और रंग बनाए जा सकते हैं। रासायनिक रंग की बात करेगा तो अम्ल, क्षार, लवण ये सब मिला करके बनाए जाते हैं ना। प्रकृति से जो रंग मिलते हैं या मिट्टी से जो रंग मिलते हैं उन्हें आप प्राकृतिक रंग कहते हो। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मुगल लघु चित्रकला में। नेक्स्ट देख तारीख अल्फी दोस्त दुनिया का इतिहास है। ठीक है, दुनिया के इतिहास का वर्णन है। और शाहनामा यहाँ ईरान के राजाओं का इतिहास है, याद रहे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाई यहाँ पर कह रहा है मुगल मकबरों में 4 बाग अवधारणा, मुगल मकबरों में 4 बाग अवधारणा को अपनाया गया, ये सही है दोस्त। ठीक, और यहाँ क्या रखें कि इस्लामिक परंपरा के अनुसार 4 बाग की योजना स्वर्ग की धारणा के आधार पर बनाई गई थी। मुगल के लोग बागों से प्रेम करते थे, दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। बात करते हैं यहाँ पर कालक्रम अनुसार सही क्रम है।
तो यहाँ देखिए मीर सैयद अली हो जाएंगे पहले, फिर बसावन, फिर मंसूर, फिर मौलाराम। तो MBMM, ठीक है। आप टाइमिंग याद रखना, हुमायूं के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय, सुलेमान सिको के समय, ठीक है। ईरानी चित्र में प्रायः रंग लगाए जाते थे, कैसा, सपाट। औरंगजेब की वृद्धावस्था, ये चित्र सुरक्षित रखे गए हैं दोस्तों। ये कहाँ रखे गए हैं, तो ये राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखे गए हैं। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है, तो इनमें से कौन असंबद्ध है, तो बिहजाद हो जाएंगे, क्योंकि ये ईरानी दरबार का प्रमुख चित्रकार था, और ये लोग जो हो जाएंगे आपके मंसूर, मनोहर तथा मिस्किन, ये जहांगीर के हो जाएंगे। देखते हैं ईरानी शैली की एक विशेषता क्या है, तो ईरानी शैली की एक विशेषता दोस्त है रेखाएं, ठीक है। ईरानी शैली रेखा पर आधारित थी, ईरानी, ठीक। आगे बात करते हैं, किन दो शैली के मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण होता है, तो भारतीय और ईरानी शैली के मिश्रण से। परदाज दोस्त, परदाज की बात करेगा तो मुगल, ठीक। तारीख अल्फी अभी बताया, विश्व का इतिहास, शाहनामा आपका ईरान के राजाओं का इतिहास, ठीक। मुगल शासक के अधीन सबसे कम चित्र बने, तो सबसे कम चित्र हुमायूं के समय बने तो दोस्त। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मुगल चित्रकला दो शैलियों का मिश्रण है, तो भारतीय पार्शियन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ, तो गोवर्धन, मंसूर, दसवंत और अबू सम्मत हो जाएंगे। ये पढ़िएगा आप, ठीक, ये पढ़िएगा। यहाँ मिनिएचर पेंटिंग की बात करेगा तो मुगल, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया, मुगल। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद किसके समयज्ञ था, तो ये बाबर के समयज्ञ, ठीक है। तुजू के बाबरी दोस्त, बाबर इसके लेखक। ईरान के राजाओं का इतिहास शाहनामा में है। कारखाना शब्द, ये मिनिएचर शैली, ठीक, कारखाना मिनिएचर, ये याद रहे। आगे बात करते हैं, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से, तो राजस्थानी और ईरानी, राजस्थानी और ईरानी। शाहजहां काल में चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। शाहजहां काल की, ठीक है, इसको देखिए, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है, तो कहाँ, रंगमहल में, ठीक। देखो, शाहजहां काल की सर्वोत्तम कृतियां ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला, दीवाने खास और दीवाने आम है। बात करते हैं, कौन सा मुगल चित्रकार, सुलिपिकार, चित्रकार और सुलिपि दोनों, तो अब्दुस सम्मद हो जाएंगे, ठीक है, अब्दुस सम्मद सिराजी। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे, तो शाहजहां के काल में चौड़े हाशिए। विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था, तो होनहार दोस्त, ठीक है। आगे, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा, तो सबीह पर, ठीक है, सबीह पर, जहांगीर के समय अधिक। तो स्याह कलम, काले रंग से चित्र को बनाना। मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया था, तो 3, ठीक है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3।